सामूहिक रूप से और इन्हें धन्यवाद देवे कि एक ऐसा संस्थान आपने यहाँ विकसित किया है जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। अब डॉक्टर आजाद साहब बुला रहे हैं। हरे केसर हरियो बाट तोरे फूला भरी पराते केसर भरियो बाट को फूलो भरी परात। ए हजरियूबा आप रे में जो थारी बात ओ कदियावो नीरो सीला मारे देश जो तारी बात गणी। ओ कदियावो नीरो सीला मारे देश जो तारी बात गणी। रावण जावण के गयो रे कर जो बोले पावन सावन के गयो कर क्या बोले लगे। हरी गिनड़ा गिनती हंस गई मोर आंगन यारी रे ओ कदियावो नीरो सीला मारे देश जो तारी बात गणी। ओ कदियावो नीरो सीला मारे देश जो तारी बात गणी।
What more beautiful gift can anybody give to us? Thank you so much, sir. डॉक्टर धनराज जी आजाद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हमारी बालिकाओं का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जम्बुआ कन्या महाविद्यालय परिवार की समस्त मेरी छोटी और बड़ी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल साहब, मेरा नाम डॉक्टर धनराज है और शिक्षा के लिए मैं काम करता हूं। पेशे से मैं शिक्षाविद हूं। आप लोगों ने जो बुला करके इतना मान सम्मान दिया, ये मेरे लिए इस जीवन का अब तक का सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूं, उससे पहले मैं आप सभी मेरी बहनों से, भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने लिए इस 74 में 74th जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएं। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन करूंगा, इसलिए करूंगा कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम रहेगा। जिंदगी में आपके कभी खुशी तो कभी गम होगा। खुद के लिए तालियां वही बजाएंगे जिनके बाजुओं में दम होगा। एक बार जोरदार। और मैं तालियां क्यों बजवा रहा हूं? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। मैंने तो अपने आप को चीफ गेस्ट नहीं माना, क्योंकि ना तो मैं चीफ हूँ ना मैं आपका गेस्ट हूँ। मैंने इस महाविद्यालय को आपके बीच में बैठ करके, आप यकीन नहीं करोगे, 1700 मंचों में मैं अभी तक अपनी स्पीच, उद्बोधन हो, भाषण जो भी आप कहो दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे लग ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक कि मैं किसी मंच पर हूँ या किसी महाविद्यालय का अतिथि हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हमेशा रोजाना अपने परिवार में होता हूँ, वैसे मुझे आशा है। और शिक्षाविद होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस है। गण मतलब हम सब, है ना? बहुत सारे अलग अलग तरह के गण जैसे आप बनाते हो। शिक्षक गण हमारे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी गण आप बैठे हुए हो, हम सब विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूं। तो हम सब जो गण हैं, उन गणों का तंत्र, तंत्र को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? सिस्टम। हाँ देखो, ये पढ़े, इंग्लिश में बोलते सिस्टम। यही फर्क कर रहा था मैं आप लोगों के। आपके यहाँ सच में आप भौतिक शरीर को लेकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हो या मानसिक रूप से भी उपस्थित हो? जैसे सर आपको बता रहे थे ना अभी, उसका कारण क्या है? इंटरेस्ट। और बैंक वाले इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। तो अगर आप में इंटरेस्ट यानी रुचि होगी तो आपका प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला नहीं, मूलधन वाला, वो ज्ञान का प्रिंसिपल, एजुकेशन का प्रिंसिपल, उसमें वृद्धि होगी अगर आप मानसिक रूप से उपस्थित रहोगे। मैं दो चीजों के लिए जाना जाता हूं, सबसे कम बोलने के लिए और दूसरा सबसे ज्यादा बोलने के लिए। अब यहां मैं खड़ा हूं सबसे कम बोलने के लिए। आप अगर मेरे साथ चलेंगे, मेरी बात से जुड़ के चलेंगे, आपको समझ में आएगी, तो मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि किसी ने लिखा है, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों साथ मिलकर के चले तो हमारी हर बात सच्ची होगी। इसलिए सच्ची होगी, इस देश का दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े नेता जिन्होंने पढ़ना तो बंद कर दिया बिल्कुल और देश को चला रहे हैं, देश की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप उनसे बोलेंगे ना कि गण कौन है और तंत्र क्या है, तो उनको नहीं पता। एमएलए बन के चले जाते हैं, मैं मीडिया में देखता रहता हूं, उनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता।
FIR दर्ज कराने चले जाते हैं, उनको FIR का पूरा नाम नहीं पता, लेकिन चले जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को हमारे देश की बागडोर दी हुई है कि आप इस देश को चलाइए, और हम जैसे एजुकेशनिस्ट विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी, हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रात को 8 बजे टीवी पे आकर ये कहते हैं कि मित्रों आज रात 12 बजे से समस्त सरकारी नौकरियां बंद। मैं गारंटी से कह रहा हूं कल एक भी बच्ची नहीं दिखेगी इस कॉलेज में। दिखेगी क्या? दिखोगे, क्योंकि आप मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। और ये चीज मैंने आपके अंदर ऑब्जर्व की है, इस चीज को महसूस किया है, तभी जाकर तो मैं बोल रहा हूं। मैंने तमाम प्रस्तुतियां आपकी देखी है और इतने तमाम तरह के रंग आपने बिखेरे हैं, और इस गणतंत्र ने हमें ये ताकत दी है। आप सब 18+ हो जाओगे या हो गए हो तो आप अपने वोट से इस देश के अंदर सरकार बनाओगे, और वो सरकार आगे क्या करेगी? आपका ही शोषण। आज नंबर 4 पास के VIP गणतंत्र दिवस की परेड, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां पर मौजूद होंगे, देश का समस्त जो बड़ा ओहदा है वो राजपथ पे परेड को देख रहा होगा गणतंत्र दिवस की, उनमें से एक मैं भी होता। 4 VIP पास रिजेक्ट करके मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना परिवार मान के, आपने मन से जो मेरे हाथ में, मेरी कलाई पे जो राखी रखी है आज, मैं उस राखी कसम खा के कहता हूं आपके बीच में मैं अपनी रुचि से आया उनको कहता हूं। क्योंकि आप लोग हैं तो ये देश है, हम लोग हैं तो ये देश है, और ये देश है तो गणतंत्र है, ये देश है तो संविधान है। आप संविधान की बात करोगे, अभी मैं गल से ही पूछ लूं कि आर्टिकल 15 क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि आयुष्मान खुराना की फिल्म का नाम है। सही बात है। प्राइमर मैंने आपको प्रस्तावना इसलिए दी है कि हमें एटलीस्ट संविधान याद नहीं हो तो प्रस्तावना तो याद नहीं। हम एजुकेशन के सबसे बड़े, जो दूसरा विश्वविद्यालय के बाद सबसे बड़ा दूसरा स्थान होता है महाविद्यालय, यहां पर उपस्थित है, और हम एजुकेशन का सिर्फ EDU आगे के 3 जो वर्ड्स हैं, 3 जो अक्षर है, इनका मतलब समझ लेना। इक्वलिटी, डेवलपमेंट फॉर यूनिटी, ये मेरा रिसर्च है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये dr.dhandas.in मेरी वेबसाइट पे वहां मिल सकता है। EDU, इक्वलिटी, डेवलपमेंट फॉर यूनिटी, खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शिक्षण संस्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के लिए, और उसके बाद देश के लिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपसे अपने लिए तालियां क्यों बजाई? क्योंकि अगर आप अपना सम्मान करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू रीड द इंडिया, इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, देन द डेस्टिनी, द वर्ल्ड विल ऑब्जर्व यू, वर्ल्ड विल रीड यू। आज विदेशों से भी जब मैं वहां से सम्मान लेकर के आया तो लोग सर्च करते हैं हु इज डॉक्टर धनराज। मैं आपके 12 जिले में जन्मा हुआ एक मजदूर का बेटा हूं, और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, स्पेशली महिला वर्ग के लिए, बच्चियों के लिए और वंचित वर्ग के लिए मैं जाना जाता हूं। और इसी कार्य के एवज में, उसी एवज के संबंध में 19 देशों की अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं ने, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो या फिर स्वायत्त शासी हो, उन्होंने अभी तक 286 मंचों पर मुझे खड़ा करके और सम्मानित किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक्स को देखेंगे, ऐसे 18 विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है। और मैं हर मंच से कहता हूं, हर बालिकाओं के, महिलाओं के हर मंच से कहता हूं कि अगर आपसे, जैसे वो कह रहे थे, भी एक बता रहे थे, ये जो संचालन कर रहे हैं भाई साहब, कि वो मैंने आदमी रखे हुए हैं, है ना, एक नेताजी ने ऐसे कहा था कि मैंने आदमी रखे हुए, ऐसे एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। तो मैंने आदमी तो नहीं रखे हुए, लेकिन मैं खुद ही रहा हूं। हमारी बहनों की सेल्फ रिस्पेक्ट में इस पूरे देश के अंदर मैं खुद ही रहा हूं। मेरे आज तक किसी बहन ने, मेरी सगी बहन ने भी राखी नहीं बांधी, जिन्होंने बांधी है मन से राखी बांधी है, मन से मुझे अपना भाई माना है। और मैं आप तमाम बहनों से कह रहा हूं
कि अगर आपसे कोई कहे कि बहन मेरा ये काम है, बहन मुझे आपसे ये काम है, बहन आप मेरे ये काम आ सकती हो, तो आप उससे आगे बात करें। लेकिन आपसे वो आगे का शब्द बहन हटा करके और अपनी जो भी उसकी, मैं जो एजुकेशनिस्ट हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ स्थिति इस देश के कोने कोने के अंदर जा रहा हूँ, 22 राज्यों के अंदर 668 मेरी ब्रांचेस है, वहां पर मैं जा रहा हूँ। मेरा मेन ऑफिस दिल्ली है, दूसरा मुंबई है, गोवा, पुणे, वो बेंगलोर, आपके भोपाल, सब जगह पे मैं अपने आप को प्रेजेंट्स कर रहा हूँ। तो वहां जब मैं जा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में जाकर के देख रहा हूँ, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई फिर भी अपनी हैसियत औकात के हिसाब से आपसे आगे का शब्द बहन हटा करके ये कहे कि मुझे आपसे काम है, तो आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि मैंने भाई रखा हुआ है, उससे बात कीजिए इस बारे में। वो पूछे किस नाम से, क्या आपके भाई का नाम क्या है? अगर वो आपसे पूछे कि आपके भाई का नाम क्या है, तो आप बोलना कि गूगल खोलते हैं फोन में, वहां हु इज डॉक्टर धनराज, वहां लिखा हुआ आ जाएगा मेरे भाई का नाम क्या है, उसका परिचय क्या है, करता क्या है और है कौन। तो आपको आदमी नहीं रखते, आपने ऑलरेडी भाई रखा हुआ है। और मैं खुद ही रहता हूं, अपनी इच्छा से रहता हूं, और ना ही मैंने आदमी रखे हुए हैं ताली बजवाने के लिए, ना किसी और काम के लिए, पर मैं आपके लिए जरूर रहा हूं। और आपके लिए मतलब इस देश की तमाम मेरी छोटी बड़ी बहन जो मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, अनुभव में छोटी हो सकती है, उम्र अनुभव में बड़ी हो सकती है, उनके जो शिक्षा, योग्यता, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, ज्ञान, अनुभव, उसके आधार पर मेरे से चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, मैं सबके लिए तैयार खड़ा हूं। इसीलिए तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मैं वहां राजपथ पे नहीं बैठ के, उस परेड को नहीं देख करके और यहां आपके बीच में हूं, क्योंकि ये सम्मान मेरे कुछ सम्मान से शायद मैं इसको बड़ा मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस देश का दुर्भाग्य, हमने इस देश की जो गणतंत्र दिवस के मौके पर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जो गण है ना, उन्होंने उस तंत्र को यानी सिस्टम को किसके हाथ में दे दिया है? जो बुद्धिहीन है। मैं बता रहा हूं आपको, किताबें चाहे उन्होंने पढ़ ली होगी, लेकिन वास्तविक शिक्षा से वो बहुत दूर है, व्यवहारिक शिक्षा से वो बहुत दूर है। और यहाँ जब मैं आपकी कार्यक्रम देख रहा हूँ, मेरी बहनें इतना शानदार जो है शानदार जानदार, या जितने भी दार लगाओ उसमें उतने कम है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और इनकी प्रस्तुति देख के मेरे मन में भी ऐसे आ रहा था कि हमारी संस्कृति की उन्होंने किस तरीके से, जैसे अभी अंत में एक प्रस्तुति हुई तो उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान की जो परंपरा है उसके आधार पर, जैसे इन्होंने कहा है कि स्वयं ईश्वर आए उसको देखने के लिए हमारे यहाँ पर मेले में, रणथंभौर के संचालक महोदय ने ऐसा कहा है, तो उसको देख के मेरे मन में आया कि सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस रस भरो, मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो। तो ये कहां से आया? पर हमारे देश के ऊपर जब मैं बात कर रहा था, गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं ना, देखो मैं वो भाषण बिल्कुल नहीं देता जो आप पहले से सुनते आ रहे हो। मैं आके ये बोल देता हूँ आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस दिवस पे ये होता है, इसलिए मना रहे हैं, इतने दिन में हमारा संविधान लिख के तैयार हुआ, उसके आधार पर हमें ये अधिकार मिलते हैं। वो सब आप कब से सुनते आ रहे हो? जब से आप पढ़ने लगे हो। सही कह रहा हूँ? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल रिसर्च क्या है वो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल एजुकेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसकी जरूरत क्यों है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी अभी एक गीत था, तो इसमें हम देश के लिए क्या बोलते हैं, अभी कार्यक्रम चल रहा था आपके यहाँ पर, जो बहने प्रस्तुति दे रही थी कि जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा, जब मैं आया था तो ये चल रहा था। तो हमने देश को क्या बोला कि तेरा जलवा जलवा, तारीफ कर दी उसने, और देश हमसे क्या कह रहा है कि तू तो सारी केयर ही नहीं करता। सही है? अभी सुना ना मैंने, देश ने हमसे क्या कहा कि तू तो शादी केयर ही नहीं करता, तो अपने अपनी में लगा हुआ है। यही हुआ। फिर हमने कहा कि भाई थोड़ी हमें होशियारी है, थोड़ी है नादानी है ना, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो पर से मानी, लेकिन थोड़ी हमें होशियारी और थोड़ी बेईमानी, इसलिए केयर नहीं करता मैं। तो फिर देश ने हमसे कहा कि मैं तो अभी लुट गया। सही है? लूटा किसने है? तो बाहर से आता थैला लेके हमारे देश को लूट के चला गया,
ऐसा था, एक्चुअली ऐसा था। आप गर्दन हिला रही हो, लेकिन आप इतिहास को पढ़ो। इस देश के अंदर अंग्रेज आए, मुगल आए, तमाम जो बाहर से जितने भी लोग आए, ये सच में थैला लेकर आए थे यहाँ व्यापार करने, लेकिन लूट के ले गए। तो देश हमसे कह रहा है कि मैं तो आगे ये सब ले गए मेरे को करके। अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास एक पावर बची है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। If you respect your education, then education will absolutely respect you. I promise you. क्यों? I'm the best example for that. मैं सही बता रहा हूँ, मुझे हवाई चप्पल पहनने को नहीं मिलती थी। मेरे विद्यालय में विद्यालय नहीं था। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ स्कूल नहीं था। हमारा स्कूल कैसे होता था? आप हंसोगे, मतलब वास्तविक बात ये है कि जैसे आज आपके घर पे हमारा स्कूल है, लेकिन हमारे गुरुजी ने, हमारे टीचर ने अगर उसके बच्चे से कुछ कह दिया जिसके घर में पढ़ा रहे हैं हमें, बाहर बिठा के चबूतरे पे, तो दूसरे दिन हमारे स्कूल का एड्रेस ही चेंज हो जाता। आप तो भगा देता था ना, भाई हमारे बच्चे से क्यों डांट दिया तुमने, हमारे घर में बैठ करके। ऐसी जगह पे मैं पढ़ा हूँ, वहां से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। टीचर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप मेरे को, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, गुरुदेवो महेश्वर है ना, पर मेरे गुरुजन भी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि आपको बता नहीं सकता। प्रारंभिक शिक्षा से मैं गांव से कोटा आया, पहली बार मैंने ग्रैंड चंदीराम में होटल है, मेरे जीवन का असली वाक्य है, उसको मैंने पढ़ा। द ग्रैंड चंदीराम इन INN होटल में लिख रहा है वहां पर। मैंने टीचर से जाके पूछा, सर मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है? मैं पढ़ के आ रहा हूँ कहीं से, तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि इनका मतलब अंदर होता है। मैंने कहा नहीं सर, वो तो IN होता है। मैंने जो पढ़ा है, देखा है, उसमें तो INN लिख रहा था। तो मेरे टीचर कहते हैं इंग्लिश के कि उसमें DN लिख रहा है तो ज्यादा अंदर होगा थोड़ा। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, हम ऐसे टीचर से पढ़े और इस देश का प्रतिनिधित्व किया है कि आई एम द एजुकेशनिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड आई रिप्रेजेंट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। What is new education policy? What is Indian education system? What is the democracy? What is our constitution? What are the rights of our women? What are the rights of all human beings in our country? ये चीज हमने विदेशों में जाके प्रेजेंट की है, लेकिन हमारे देश में हमारे लोगों का क्या हाल है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हम सब विद्यार्थी होने के नाते, अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ, 3 डॉक्टरेट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 3 डॉक्टरेट, 5 मास्टर्स मेरे पास हैं, 4 बैचलर्स मेरे पास हैं, और एजुकेशन सेक्टर में 16 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और ये पावर ऑफ एजुकेशन ही है जो मैं बता रहा था आपको कि मेरे पास हवाई चप्पल पहनने के पैसे नहीं है, आज भी मेरी परिवार की स्थिति दयनीय है, लेकिन देश ही नहीं, विदेश के इंस्टीट्यूशंस, तो वहां के इंस्टीट्यूशंस मेरा फ्लाइट का टिकट करते हैं। मतलब मेरे पास हवाई चप्पल के पैसे नहीं है, लेकिन हवाई यात्रा का टिकट हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आई एम नथिंग। डायरेक्टर ऑफ एन काउंसिल की NIT एजुकेशन काउंसिल का जो ऑटोनोमस बोर्ड है, जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम काम करते हैं, 22 राज्यों के अंदर हमारे 668 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उसका मैं डायरेक्टर जनरल और रजिस्ट्रार हूँ दिल्ली में, और विधि वक्ता हूँ, और उसके साथ साथ में मैं कल्चरल रिलेशन में एम्बेसडर हूँ और डिप्लोमेट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बात दूसरे देशों से कल्चरल रिलेशन, जो सांस्कृतिक रिश्ते होते हैं एक देश से दूसरे देश के, उनके बारे में हम एज ए एम्बेसडर जाकर के वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश को। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। अगर हम हमारी एक्चुअल पावर समझेंगे, इस एजुकेशन की पावर समझेंगे, तो हम सब गण मिल करके एक नया तंत्र बना सकते हैं। आप में से ही अच्छी अच्छी जो प्रतिभाएं यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रही है, ये बहुत बड़े देश के मंचों पर जाकर के अपने आप को, आपके कॉलेज को, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करके और एक अपनी आइडेंटिटी बना सकती है। और मैंने सुना है, देखा है कि अगर मैं आपको एक को यहाँ से इजाजत लेकर के मौका दिलवाऊं, तो मुझे नहीं लगता कल सुबह 5 बजे तक आप चुप हो सकते हो। चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे आप यहाँ से जो गायन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, इनकी बात हो, चाहे आप, तो मुझे लगता है कि आप एजुकेशन में भी इतने ही इंटेलिजेंट होंगे और एजुकेशन में भी आप इतने ही प्रैक्टिकल होंगे। जैसे अभी जो भाई आए थे हमारे, उन्होंने कुमार विश्वास की बहुत अच्छी रचना की थी, उसमें से एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि यहाँ सब लोग कहते हैं तेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है
और ना समझे तो पानी है, ठीक है ना। तो ये इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हम समझेंगे तो इस देश की मिट्टी का एक एक कण, मैं चाहता तो मेरी एजुकेशन के बेस पे मैं किसी भी देश में सेटल कर होके अपने परिवार को सेटल करके और बहुत अच्छा पैसा कमा सकता था, एज पर माई एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ओनली, नथिंग एल्स। मैं अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, कौशल, तमाम चीजों का इस्तेमाल अगर पॉजिटिवली करता तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा पैसा कमा सकता था। पर मैं उसको पानी समझता, तब मैंने उसको आंसू समझा। मैंने हर हमारे देश की जहां जहां मैं गया हूं, हर एक बच्ची की, हर एक महिला की, हर एक पीड़ित व्यक्ति की पुकार को, चीख को दिल्ली से सुना है, कानों से तो सब सुनते जा रहे हैं। तब मुझे लगा कि मैं वहां जाके खुद को सेटल कर सकता हूं, मेरी लाइफ को सेटल कर सकता हूं। देश को मैंने क्या दिया, जबकि इसी देश की, इसी गणतंत्र की बदौलत कि मैं पढ़ पाया। स्कॉलरशिप, बेस्ट एजुकेशन है मेरी टोटल, किसी डिग्री में मेरा कोई पैसा नहीं लगा, सब गवर्नमेंट का पैसा लगा। ये सब किसकी देन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की, जिसका हम 74वां पर्व मना रहे हैं आज यहाँ बैठ करके। हम आजाद तो हो गए थे बहुत पहले, उसका अमृत महोत्सव भी हमने मना लिया 75 साल पूरे करके, लेकिन उसके 3 साल बाद जब हमारे देश का गणतंत्र, जब हम गणराज्य बने, गणतंत्र बना, हमारा लोकतांत्रिक राज्य बना, देश बना और हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन 26 जनवरी 1950 को, आज उसको 74 साल पूरे हो गए और हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र की ही देन है कि आप मुझे सुन रहे हो, इस गणतंत्र की ही देन है कि आप इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियां दे रहे हो, इस गणतंत्र की ही देन है कि हमारे डायरेक्टर मैडम ने इतना खूबसूरत कॉलेज आपके लिए बना करके रखा। इस गणतंत्र की ही देश है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास आजादी थी, वापस चली जाती, हम पहले भी तो कितनी बार आजाद हो गए, वापस चली गई, कोई ने आके फिर वापस गुलाम बना लिया हमने। लेकिन इस देश की, इस गणतंत्र की ही देन है कि आज तक हम 1950 के बाद वापस गुलाम नहीं बन पाए। लेकिन अगर हम अपनी एजुकेशन का जो इस्तेमाल है वो सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ करके कुछ कर पाएंगे। यू आर द लीडर, यू ऑल आर द लीडर, यू आर द बेस्ट पावर ऑफ दिस नेशन। आपसे बड़ी शक्ति इस देश के अंदर नहीं है। हम लोग कुछ नहीं लगता, हम लोग ऐसे करते हैं ना जिसमें तैयार हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं चला लगे पढ़ने। हमारी जो बहनें हैं ना, मैं बहुत बड़ी बात है, ये जा ही नहीं सकती। आप ऐसे उठ के सुबह उठे, ऐसे आके मसल के ऐसे करके आ सकते थे कॉलेज, लेकिन लड़के बेटे ईमानदारी से दिल पे आ सकते हो ना, हम तो आ सकते हैं। यू आर द बेस्ट पावर, क्योंकि आपको अपने लिए भी मेहनत करनी। यू आर इनोवेटिव, यू आर प्रोडक्टिव। वी कांट, प्रकृति ने हमें वो चीजें दी नहीं जो हमारे बहनों को दी है, माताओं को दी है। जिसने संविधान लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और शेरनी को होने सिखाते हैं। असली हो ना घंटा मोड़ से, तो फिर इतने धीरे क्यों बोल रही हो? मैंने कहा था ना मैं बहुत कम बोलने के लिए जाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि मेरी बात लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरा भाषण लिखा हुआ नहीं और सुनी सुनाई बातें बिल्कुल नहीं होती। इस देश में बुद्ध का एक सिद्धांत है जिसमें बुद्ध ने कहा है कि इस देश के जो समस्त पुरुष हैं और समस्त महिलाएं हैं, तो अगर आप इस देश के सारे पुरुषों को एक साथ मार दो, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि आपके कॉलेज में खड़ा हूं, ये आपका कन्या महाविद्यालय इसलिए आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं प्रेस करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कि इस देश के सभी पुरुषों को खत्म कर दो तो भी इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सृष्टि आगे बढ़ेगी। और अगर इस देश की, इस दुनिया की, इस सृष्टि की सभी महिलाओं को खत्म कर दो तो सृष्टि वही हो जाएगी, नए बच्चे का जन्म ही नहीं हो सकता। Am I right? तो उनके अनुयायी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरुषों को मारने के बाद तो सृष्टि आगे बढ़ेगी लेकिन महिलाओं को मारने के बाद रुक जाएगी? तो
बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि कोई ना कोई पुरुष उनकी कोख में उस समय पल रहा था, जो आने वाले समय में बड़ा होकर इस सृष्टि को चला देगा। लेकिन पुरुषों को सबको ही मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। दैट इज योर एक्चुअल पावर। और आप अपनी एक्चुअल पावर को खुद नहीं पहचानोगे तो आप राजा नहीं होंगे, रानियां नहीं होंगी, आप प्रजा होंगे। गणतंत्र पे बात कर रहे हैं ना, इस संविधान पे बात कर रहे हैं ना, तो आप प्रजा होंगे तो आपका शोषण होगा, आप शोषित होंगे। लेकिन अगर आप लीडर होंगे अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप वकालत कर रहे हो तो बेस्ट वकील बनो, स्टूडेंट हो तो बेस्ट स्टूडेंट बनो, या फिर जो भी आप कर रहे हो राजनीति में हो तो आप बेस्ट लीडर बनो। और वहां अपनी एजुकेशन का, वहां आपकी क्षमता, योग्यता, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, ज्ञान, अनुभव जो भी आपके पास है उसका बेस्ट इस्तेमाल। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता के जा रहा हूं मन से कि अगर आपको सक्सेस होना है ना लाइफ में तो आपके पास दो रास्ते हैं। पास तो सभी हो जाओगे, हम होते आ रहे ना पास। मैंने आपको बताया मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं पास होता है सब में। लेकिन आपको पता है कि पास का मतलब क्या होता है? पास मतलब ये क्लास मुझे पास करना, ये माइक में आपको पास कर दूं, आप बोलिए आगे बढ़ा दो, तो हमें क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, am I right? लेकिन सक्सेस नहीं हो, सफल नहीं हो रहे। आगे बढ़ना अलग है और सफल होना अलग है। लेकिन हमारे साथ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम जो आगे बढ़ने वाला पास है ना, ये गार्जियंस लोग भी तमाम सुन ले मेरी बात को, मैं बहुत कड़ी बात कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों से परसेंटेज की मांग करते हैं। हमने आज तक नहीं जाना कि उसका इंटरेस्ट किसमें है। जैसे आपका इंटरेस्ट यहाँ आता है, आपके जो मनपसंद गाना है वो यहाँ बजता है, आपकी मनपसंद प्रस्तुति यहाँ होती है, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिक ही अनुशासन में आ जाते हो, ऑटोमेटिक ही आप तालियां बजाने लग जाते हो, ऑटोमेटिक ही आप चीयर्स करने लग जाते हो। और मैं दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा, कमी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम ये कह करके आते हैं पूरी दुनिया में कि बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट देश हमारा है, वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा है। तो अगर एक्चुअली हमारा बेस्ट सिस्टम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं जितने भी गुरुजन इस कॉलेज के हैं कि हम बच्चों के इंटरेस्ट पर ध्यान दें। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी अभिरुचि है, उसी को हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप डांस करते हैं तो वर्ल्ड के बेस्ट डांसर हैं। तो सक्सेस के मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूं। पास होना अलग विषय है, लेकिन सक्सेस होना उससे बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। सक्सेस होने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट, यू विल बी टॉपर, देन यू विल सक्सेस 100%। कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओ, आप सब सफल हो। आप जो काम कर रहे हो उसको पूरे में से पूरा अपना 100% दो, आप सफल हो। लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां घर परिवार से लेकर के निभानी होती है। हमें अपने रोल एंड स्टेटस जो है, परिस्थिति की और भूमिका, एक कॉन्सेप्ट समाजशास्त्र का, उसके आधार पर अपने दिनचर्या और जीवनचर्या को जीना पड़ता है। तो फिर हमारे लिए दूसरा कॉन्सेप्ट काम करता है, इफ यू वांट टू बी सक्सेस and you can't be a topper, then you should be different, then you will succeed। कि अगर आप टॉपर नहीं बन सकते तो आप डिफरेंट बन जाओ, अलग बन जाओ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरे आपसे आप डांस वालों से कंपटीशन करोगे तो आपको बेस्ट डांसर बनना पड़ेगा। लेकिन जब सब लोग गीत गा रहे हैं और आप अकेले नाचने लग गए ना, तो आप निश्चित रूप से वहां तालियां लेकर आओगे, निश्चित रूप से लोगों का प्यार लेकर के आओगे, सफल होकर के आओगे। जहां महिलाएं सारी की सारी टीचर बनने जा रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रही है, वहां आप जो देश की राजनीति है उसमें आकर के बड़ी नेता बन जाती हो, तो फिर आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि वहां आपका कोई कंपटीटर ही नहीं। तो अगर आपको सफल होना है तो या तो आप टॉपर बनना, नहीं अगर आप टॉपर बन सकते हो तो आप डिफरेंट बन जाना, तब भी आप सफल हो जाओगे। यही इसका मूल मंत्र है। हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये मॉडिफिकेशन सिस्टम चलता है। हम कभी भी प्रॉपर एक चीज पर फोकस नहीं करते। हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। हम सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, सारा तंत्र अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। गणतंत्र में जो तंत्र शब्द है ना, उसका मतलब मैंने आपको सिस्टम बताया।
सिस्टम का मतलब तंत्र के लो, तंत्र का मतलब सिस्टम, बात एक ही है। तो उस सिस्टम में कौन लोग हैं जिन्हें हमें बदलना चाहिए? या तो उन्हें जो डिफरेंट है उन्हें आपको टॉपर बनाना पड़ेगा, पर वो संभव नहीं है। आप सारे नेताओं को बिठा करके क्लास लेके पढ़ा सकते हो, हमारे टीचर लोग भी नहीं पढ़ा सकते, हम एजुकेशनिस्ट भी नहीं पढ़ा सकते। तो फिर हम में से ही किसी को, पढ़े लिखे को, वो मौका अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब इस गणतंत्र को हम वास्तविक गणतंत्र बना सकते हैं, इस संविधान को दुनिया का बेस्ट संविधान बना सकते हैं। पर हमारे साथ दुर्भाग्य क्या है, हमने ऐसे लोगों को आगे किया हुआ है जो मॉडिफाई करता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब अंग्रेज भारत आए, तो अंग्रेज भारत आए तो उनको हिंदी नहीं आती थी, और हमारे अंग्रेजों को अंग्रेजी नहीं आती थी, है ना? हम काले अंग्रेजी तो हैं, पर हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। तो हम क्या करेंगे? तो वहां पर जो वाइसराय उनका बैठता था, चीफ उनका बैठता था, उस गेट के बाहर नौकरी के लिए तो किसी को हमारे लोग को रखना था। भाई हम तो गुलाम बनने पे, हमारा इतिहास रहा है कि हमें तो गुलाम बनना है, हमें तो राजा बनना ही नहीं है, शासक बनना ही नहीं है, हमारे अंदर तो एटीट्यूड ही नहीं है। तो फिर वहां पर हमारे किसी लोग को गेटमैन रखा। तो गेटमैन रखा तो अंग्रेज ने उससे अंदर से आवाज लगाई, क्या लगाई? प्लीज ओपन द डोर। ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेज, है ना? मैं भी काला अंग्रेज बताता हूँ, ऐसे बोलते हो। तो हम तो ऐसे बोलते वंस देयर वाज ए क्रो। ये बेटा ये अंग्रेजी है, इंग्लिश नहीं है। जब आप बाहर जाओगे फॉरेन में, उनको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे उसने कहा अंग्रेज ने, प्लीज ओपन द डोर। तो हमारे आदमी का है, फिर ये क्या होता है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका निर्माण कौन कर रहे हैं? शिक्षक कर रहे हैं, आपके टीचर्स कर रहे हैं। इनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है वो बता रहा हूं आपको इस चुटकुले। इसलिए होती है क्योंकि गांव के अंदर कोई जज नहीं होता, कोई मजिस्ट्रेट नहीं होता। उस गांव का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, वो टीचर होता है। तो कोई भी विवाद हो जाता है ना छोटा मोटा गांव में, उसके पास जाते हैं। मार साहब ने कह दिया ना, टीचर ने बोल दिया ना, मतलब उसका फैसला आ गया। वही मजिस्ट्रेट उसने कहा कि आप इससे माफी मांगो, वो मांगेगा क्योंकि गुरुजी ने कहा, मार साहब ने कहा। इतना बड़ा रोल, हम इनका सम्मान इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इनकी जो पावर है वो मॉडिफिकेशन की वहीं से चली आ रही है। तो उसने कहा प्लीज ओपन द डोर। तो जो गेटमैन था हमारा, उसने कहा है, उसको समझ में नहीं आया, अब नौकरी भी करनी है। तो उन्होंने क्या है, टीचर को बुलाया गाँव में। टीचर को बुला करके कहा है कि प्लीज गिव अस अ मिडिल वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कि हमें एक ऐसा माध्यम दो बीच का जिससे हम क्या कर सकें, हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, हमारी भाषा से हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो उसने कहा कि मुझे इंग्लिश में ही कोई ऐसा वाक्य बताओ जो हिंदी में समझ आए। अब टीचरों का ज्ञान हमेशा चरम सीमा पे होता है, क्योंकि उनके पास जो पावर है ना, वो पावर ऑफ एजुकेशन होता है, जो आपके पास हो जाए। बेटा प्लीज बातें मत करो, नहीं तो मेरे अंदर का टीचर जाग जाता है, कभी कभी मैं शट अप बोल देता है ना, क्योंकि मैंने पहले आपको अपना परिवार मान लिया, परिवार में चलती बात है। अब क्या होता है कि उसने कहा, टीचर उसको समझाया, उसने दो वाक्य दे दिए कि जब आपको दरवाजा खोलना हो तो ये बोल देना, बंद करना हो तो ये बोल देना, ये हिंदी में ही उस काम को करेगा। दो वाक्य लेकर के वो आ गया। अब जैसे ही वाइसराय बैठा, उसको दरवाजा खुलवाना था, दरवाजा खोल दे, तो उसको हिंदी तो आती नहीं, वो कैसे बोले? तो वो इंग्लिश में बोल रहा है, देयर वाज ए कूल डे, मतलब वो एक ठंडा दिन था। ऐसे बोलते ना कि ठंड पड़ रही है, ठंडा दिन होता है, देयर वाज ए कूल डे। अंग्रेजी में बता रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश में समझ में नहीं आया ना। तो उसने इंग्लिश में बोला देयर वाज ए कूल डे, मतलब दरवाजा खोल दे। उसने फट से जाके दरवाजा खोल दिया कि यस सर। अब उसने देर बंद कैसे करवाना है, दूसरा वाक्य देखा उसने, दूसरे वाक्य में लिखा था देयर वाज ए बेड क्रो, वो एक बहुत बुरा कौवा था। तो वो ऐसे बोलता है देयर वाज ए बेड क्रो, दरवाजा बंद करो। समझ गया? दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन ऑफ आवर टीचर्स। दुनिया का कोई भी टीचर इस तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जो हमारे देश में कर सकता है। और वो टीचर हमें दिया है इस 26 जनवरी को लागू होने वाले संविधान ने, इस गणतंत्र ने, और गण के जो तंत्र है, सिस्टम है, उस सिस्टम ने। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो जो भी मेरी बहनें नहीं करती टीचर्स की रिस्पेक्ट, आगे से प्लीज कर लेना।
क्योंकि यही वो है जो आपको आप बनाते हैं। क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि लोकतंत्र की जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा। तो ये कॉलेज आपका आपके लिए और आपके द्वारा ही कॉलेज बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकेगा। कहते ना नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। मुझे वो प्यार मोहब्बत की बहुत सारी हमारे संचालक महोदय ने सुनाई, हमारे भाइयों ने सुनाई, है ना। तो वो कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज और नो लाइफ विदाउट वाइफ, ऐसे कहते हैं। और आपको भी सब्जेक्ट को किसी ना किसी की वाइफ बननी है, पक्का है? आप थोड़ी हाँ बोलेंगे, आप शर्मा जाओगी। यही तो हमारी बहनों की खूबसूरती है ना। तो आपको किसी न किसी की वाइफ बनना है, वो बात का कॉन्सेप्ट है। लेकिन याद रखना मेरी बात को, बात वही है जो आप सुनते आ रहे हो, लेकिन मैं उल्टे तरीके से कहता हूँ। इसी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप किसी की वाइफ बनो, वो बात की बात है, लेकिन आप किसी को हस्बैंड जरूर बनाना, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। क्योंकि अगर आप वाइफ बनी किसी की तो उसी की चलेगी जिसकी आप बन रही हो। यहाँ तंत्र है ना, गणतंत्र, उन गण के तंत्र को समझा रहा हूँ मैं आपको। आपके टीचर्स भी नहीं समझा रहे होंगे आपको, इससे पहले नहीं बताया किसी ने कि आप किसी की वाइफ बनोगी तो आपको पूरी जिंदगी उसके अनुसार चलना पड़ेगा जिसकी आप वाइफ हो। भाई किसी की आप हो ना तो बड़ा कौन हुआ, जिसकी आप वाइफ हो। लेकिन आप हस्बैंड बनाना किसी को, फिर आपकी चलेगी, है ना। और ये आप ये ऐसे गुरु मंत्र आपकी सासू भी नहीं देगी जो मैं दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे नाक में छेद नहीं होता तो हम तो डिसिप्लिन में रह नहीं सकते हैं, है ना। तो बेल के होता है नाक में सीन, वो होता है ना, सही कह रहा हूँ, सांड के थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो व्यक्तियों में, पर्सन्स में, आपको पुरुषों के तो मिलेगा नहीं कहीं पर भी नाक में छेद। किसके मिलेगा? महिलाओं के मिलेगा, हमारी बहनों के मिलेगा, है ना। तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे, ये ठेकेदारी हमारी है। और इस चक्कर में आप लीडर नहीं बन पाते। इस चक्कर में आप गणतंत्र दिवस तो मना लेते हो, गणतंत्र का हिस्सा ही नहीं बन पाते। आप पढ़ तो गए, लेकिन आपने अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया? कि लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का ढंका ढूंढ लेना बस, क्योंकि हमने पढ़ाई में पैसा लगाया है। और उस लड़की ने 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 50 साल लगाए अपने एजुकेशन में, वो गया दिल्ली में। सिर्फ घर वाले ये कहेंगे कि हमने पढ़ाई में पैसा लगाया। क्या पढ़ाई में सिर्फ पैसा लगता है? दिमाग नहीं लगता, समय नहीं लगता, स्किल्स नहीं लगती, नॉलेज नहीं लगती, सब कुछ लगता है। हम दे रहे हैं, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। सो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो आप किसी की वाइफ बनो, ये घर वालों को पहले बता देना, बात की बात है। लेकिन हम तो हस्बैंड बनाएंगे, ये हमारा सबसे पहली डिमांड है। तब आप अपनी स्किल्स का प्रैक्टिकल कर पाओगे, नहीं तो आप बिना लैब के, विज्ञान का विद्यार्थी होता है ना, वैसे रह जाओगे। आपका लैब नहीं रहेगा तो फिर प्रैक्टिकल कहां करोगे? पढ़ लिया आपने, प्रयोग द्वारा सिद्ध कैसे करोगे कि जीवन क्या है, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, देश क्या है, भारत क्या है, इसको कैसे समझ पाओगे? लेकिन जब आप लीडर बनोगे तो ऐसे आपके पास एक लेटर आएगा कि फलाने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, जैसे हमारे पास आता है, वहां पर आपको आमंत्रित किया जाता है। फिर आप जाओगे, हाँ, फिर आप जाओगे और उसके बाद में वहां अपनी बात रखोगे, देन यू विल बी लीडर। और अगर आप लीडर बनते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, देन यू विल बी सक्सेस। मैं आपसे बात गारंटी हूं। बनोगे लीडर? ऐसे ढीले लीडर तो मैंने कहीं देखे ही नहीं थी। बनोगे लीडर? बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो और तमाम मेरे छोटे बड़े साथियों से, गुरुजनों से और तमाम मेरी बहनों से, भाइयों से, अगर मेरे किसी भी शब्द से आपको कोई भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरा आदत जो है वो थोड़ी सी कड़वी बात करने की है। और हम सब मिलकर के इस गणतंत्र दिवस को खूबसूरत बनाएंगे और हमेशा इसी तरीके से मनाएंगे। जय गणतंत्र, जय भारत। अभी आपके समकक्ष डॉक्टर धनराज जी आजाद ने पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में आप बहुत ही अच्छी स्पीच दी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके शब्दों को आप अपने जीवन में उतारोगे
और आगे जाके सफलता के मार्ग को छोड़ेंगे, इसे उम्मीद करते हैं। Gifts, but I don't think so. On a day like Republic Day, somebody can give any gift more beautiful than this Constitution, this preamble. Thank you, Dr. Dhanraj Azad Saab, for giving such beautiful gift to our Mahajani Constitution. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार कि आपने मुझे इतना मान सम्मान पहले उस आपके दूसरे कॉलेज में और पहले कॉलेज में उल्टा बोल दिया ना, इतना मान सम्मान आपने दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और मेरा नाम डॉक्टर धनराज है, इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, और उसके साथ साथ एज ए डिप्लोमेट और एम्बेसडर काम करता हूँ। और अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुझे लगभग 288 अंतर्राष्ट्रीय 19 देशों से जो सम्मान अवार्ड प्राप्त है, 18 विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल अगर हो पाया है तो एजुकेशन की वजह से हो पाया है। जिस एजुकेशन के लिए आप यहाँ बैठे हैं, जिस एजुकेशन की बदौलत हम सब आपके सामने बैठे हैं, और आप सब लोग उस एजुकेशन के माध्यम से अपना भविष्य सुनिश्चित करके, और ऐसे ना जाने कितने मंचों पर, ना जाने कितने स्टेज पर, ना जाने कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले मंचों पर जाने वाले हैं। उसके लिए मेरी तरफ से आपको अग्रिम मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इस कॉलेज के अंदर और आपके इससे पहले जहाँ मैं था जम्वाई कॉलेज में, जम्वाई गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ के वातावरण को और आप लोगों की एनर्जी को देख करके
मुझे ये लगता है, मैंने वहाँ भी कहा था कि आज गणतंत्र दिवस में के अवसर पर वीवीआईपी 4-5 थे मेरे पास, और मुझे जो परेड जो होती है वहाँ पर उपस्थित रहना था दिल्ली में, लेकिन वो छोड़ करके और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ आपको इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं आप लोगों की जो वास्तविक एनर्जी है ना, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं और ज्यादा एनर्जी आए, आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़े, क्योंकि आई एम ओनली द एग्जाम्पल ऑफ माई एजुकेशन। मैं 3 डॉक्टरेट, 5 मास्टर्स और 4 बैचलर मेरी एजुकेशन में कंप्लीट करने के बाद आपसे ये बात बोल रहा हूँ। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आप अगर एजुकेशन को लर्न करते हो, समझते हो, सीखते हो, तो निश्चित रूप से आप ऐसे मंच पर मुख्य अतिथि होंगे। ना तो मैं चीफ हूँ, मैंने वहाँ भी कहा है, यहाँ भी कह रहा हूँ, ना मैं गेस्ट हूँ। ये आप सब लोगों को देख के लगता ही नहीं है कहीं से कहते हैं मैं आपका अतिथि हूँ। जो मुख्य अतिथि होते हैं ना, मुख्य के अतिथि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे, कि मुख्य तक ही रहते हैं मुख्य अतिथि। लेकिन मुझे आपके बीच में, मैम के साथ और आप पूरे स्टाफ के साथ और आप सबके साथ में ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं उसी परिवार के साथ हूँ। हर सुबह हर शाम जिस परिवार के साथ रहता हूँ, मुझे लगता है उसी परिवार के साथ हूँ। तो ये एनर्जी आप लोगों के अंदर जो दिख रही है, ये बरकरार रहनी चाहिए, और आप एक ना एक दिन निश्चित रूप से ऐसे कई मंचों को आप संभालने वाले हैं। यू विल बी लीडर, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है ना। हम राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय, है ना। गण कौन है उसमें? सीधी सी बात है। और तंत्र क्या है? सिस्टम। गणतंत्र, क्योंकि हमारा सिस्टम, हम गण है ना, हमारा सिस्टम हमारे द्वारा, हमारे लिए, फॉर द पीपल बाय द पीपल। आप पढ़ते ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बात लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, यही लोकतंत्र होता है। इस लोकतंत्र की जो बागडोर है, उसका इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें आप जैसे, हमारे जैसे काबिल साथी हैं, आप सब लोग बड़े होकर के इसके बाद में टीचर्स बनने वाले हो, बीएड के अलावा भी होते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग शिक्षक बनने वाले हो। शिक्षक की जो भूमिका होती है, मैं बताता हूं हमेशा कि वो एक जज जो होता है ना, मजिस्ट्रेट, उसकी भूमिका से बड़ी मानी जाती है, क्योंकि उसको हम ही बनाते हैं। गुरु साक्षात ब्रह्म है, उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। उससे बड़ा होता है कुछ नहीं होता है ना। आप सब लोग वो बनने वाले हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको बता रहा हूँ कि जैसे गांव में कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को लेकर के और वहां जाते हैं स्कूल में। गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होता है मास्टर, अध्यापक, टीचर, शिक्षक, और ना जाने कितने नामों से हम उसको गुरु जो भी बुलाते हैं, ठीक है। उन मास्टर साहब के पास जाकर के हम ये कहते हैं कि ये विवाद हुआ, और मास्टर साहब कहते हैं कि एक काम करो, तो इससे माफी मांग ले और दोनों गले मिल लो। वो सारा विवाद 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। It will be your power. You will be teacher. You will be guru. आप नॉलेज को बनाएंगे, सृजन करेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे, लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, और वहां लेकर के जाने के बाद अगर आप एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करेंगे, लीडर्स आप तैयार करेंगे, ना कि आप लीडर। और मैं जो गणतंत्र की बात कर रहा हूं, इस देश का संविधान तो आज के 74 वर्ष पहले लागू हो गया, और हम उसको मानते भी हैं, जब तो ये आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो गण हैं, उनका सिस्टम उनके हाथ में कितना है? वोट की रात को हम बिक जाते हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, और आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है। हम 18+ हैं, सबको वोट का राइट टू वोट है, आप लोगों को अधिकार है वोट का। तो हम वोट के एक रात पहले बिक जाते हैं। कितने रुपए में? हाँ, इतने में आता होगा ना। तो ये हमारे गणतंत्र का जो वास्तविक सिस्टम है, उसको हमने दुर्भाग्य में बदल दिया। ऐसे लोगों के हाथ में उसकी बागडोर दे दी है, जो घर से ही सफेद कुर्ते पजामा पहन के निकलते हैं, मतलब आप सब मर गए उनके लिए। सही बता रहा हूँ। अब आप अगर इस देश का सच्चा भविष्य और भाग्य निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको टीचर बन करके ऐसे लीडर तैयार करने होंगे समाज में, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन सेक्टर से आए हो,
मैंने भी बताया है कि एजुकेशन का सिर्फ EDU समझ लोगे ना आप, जिसमें कल्याण, E फॉर इक्वलिटी, D फॉर डेवलपमेंट, U फॉर यूनिटी, यानी इक्वलिटी, डेवलपमेंट फॉर यूनिटी, एकता को बनाने के लिए उसके विकास जो है ना, वो इतना सा आप समझ लोगे जिसमें आपको पूरा एजुकेशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग टीचर अभी बनने वाले हो, अभी आप विद्यार्थी हो। जब आप टीचर बनोगे तो आप कैसे समझाओगे लोगों को? क्योंकि आपको जो लोग मिलने वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अबोध होंगे, बालक होंगे। उनको तो आप पढ़ा लिखा करके और कुछ बना दोगे। मास्टर बनने के बाद यही करोगे जैसे हमारे गुरुजन लोग और टीचर लोग कर रहे हैं। फिर जो एक्चुअल एजुकेशन है ना, उससे वो रह जाएंगे दूर। सैद्धांतिक ज्ञान उनमें चाहे जितना हो, वास्तविक ज्ञान उनमें होगा ही नहीं, प्रायोगिक ज्ञान उनमें होगा ही नहीं। किताबों में आपने जो पढ़ाया है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको कोई लैब चाहिए। हम सब एक लैब में बैठे हुए हैं, हमारी एंटायर सोसाइटी ऑफ इंडिया एक लैब है। हमारे बीच में जो हमारे सम्मानीय गुरुजन बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल के बेस्ट सोर्स है। इनसे ज़्यादा इनोवेटिव सोर्स हो सकता है किसी लैब में? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब हम इनके सानिध्य में रह करके और बहुत कुछ करने की एनर्जी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से मेरे अंतिम शब्दों में इस स्पीच के ये 74वें गणतंत्र दिवस की जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। और हर गणतंत्र दिवस आपके लिए आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। हर साल आप तरक्की करें, उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। आपने जो भी